Good morning, students. Hope you are fine. Now today we are going to start with a new chapter in English, that is Indigo. Right? It's written by Louis Peters. This writer is a well-known writer of movement, reformers and journalists. बहुत अच्छा लिखते थे. For the trueness, for the justice of the people. Right? In the same book, he was influenced with the life of the Mahatma Gandhi. उन्होंने एक बुक लिखी थी जब गांधी जी को मिले थे 1942 में. Right? एंड सेवाग्राम में, सेंट्रल इंडिया में. और उसके बाद उन्हें इंप्रेस होकर जस्ट टीचर्स हैज रिटन अ बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उस पे से स्टोरी बेस्ड है. इस स्टोरी में क्या है? स्टोरी इज अबाउट द प्रिजन्स लोग का है एंड सैर प्रोपल्स ऑफ चंपारण, जगह का नाम है बिहार में, जो फुट हिल्स पे है हिमालय के. फॉर द जस्टिस ऑफ इंडिगो क्रॉप्स होता है, आपको मालूम है, पर्पल कलर का इंडिगो कलर, एंड लैंड होल्डर्स. राइट? स्टोरी इस पे बेस्ड है, जो फार्मर्स बिजनेस लोग के साथ अनजस्टिस किया था जो ब्रिटिशर ने ड्यू टू इंडिगो क्रॉप्स. Gandhiji gave justice to the poor farmers against British Landlords Association and British official commissioner. अब इस स्टोरी में ऐसा है कि इसमें गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा एनुअल कन्वेंशन होता है, राइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1960 में दिसंबर लखनऊ में. और तब ये राइटर्स ने पूरी स्टोरी लिखी थी इनके नाम पे, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, इस पे से स्टोरी बेस्ड थी और बहुत इम्प्रेस हुए थे उनसे. और उसके बाद इन्होंने स्टोरी जब उन्होंने देखी कि गांधी जी ने क्या किया है, व्हाट आर द जस्टिस गिवन टू द फार्मर्स एंड पीजेंट्स एट दैट टाइम, राइट. एंड जो एक वहाँ पे पीजेंट्स होता है, जो शेयर प्रोपस होता है, फार्मर होता है, ह्यूमन जिसको बोलते हैं, राइट, राजकुमार शुक्ला, उसको बहुत दुख होता है कि हमारे यहाँ पे ये अनजस्टिस हो रही, मैं गांधी जी को मिलूँ, is the inspiration, गांधी जी is the inspiration for him. तो मिलता है कि मुझे जस्टिस दिलाएंगे हमारे गांव में, जहाँ पे चंपारण, जहाँ पे बिहार में फुट ऑफ हिमालय में जगह में है, डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, तो ये चंपारण जो जगह का नाम है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ चलती है जो अनजस्टिस फेस करते हैं ह्यूमन एंड पीजेंट्स लोग और शेयर ब्रोकर्स. तो वहाँ पे इनके बाद ये गांधी जी से बात करता है, मुझे मिलो, आपको मिलना है, हमारे वहाँ पे आप आओ. और हमारा ऐसा तो गांधी जी ऐसा बोलते हैं, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आई एम जस्ट इन्वॉल्व, आई हैव टू कलकत्ता, मुझे कैंपौर भी जगह का नाम है, वहाँ भी जाना है, आफ्टर मीट मी. तो उनके पीछे पीछे फॉलोइंग में करता है, जाता है, जहाँ तक गांधी जी नहीं मानते उनके फॉलोअर में उनके पीछे हो जाता है. गांधी जी उसके बाद अहमदाबाद जा जाता है आश्रम में. ही स्टिल फॉलो कि जहाँ तक आप नहीं आओगे मैं आपको अपने साथ में मेरे लेके जाऊँगा, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. दैन गांधी जी फ्री होते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स, 2 मंथ के बाद. तो वो दोनों जाते हैं बिहार, दोनों ट्रेन में जाते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं कि हमारे क्या हो रहा है हमारे गांव में. और जो राजकुमार शुक्ला, उनके फ्रेंड राजेंद्र प्रसाद जो है, उनको वहाँ पे ले जाते हैं. राजेंद्र प्रसाद इज अ लॉयर, वो इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और इंडिपेंडेंस फ्रीडम के एक बहुत अच्छे साथीदार, उनके एक है. तो उनको मिलाते हैं, लेकिन कुछ उनके घर पे ले जाते हैं. राजकुमार शुक्ला बार बार जाता है वो लॉयर्स के वहाँ उनकी जस्टिस के लिए, राइट. बट उस टाइम पे वो राजेंद्र प्रसाद घर पे होते नहीं है, उनके सर्वेंट होते हैं जो गांधी जी को ऐसा मानते हैं कि दिस मैन इज अ पुअर एंड बैकवर्ड क्लास बिलोंग करते हैं. ऐसा वो पानी में वो जाते हैं, उनको बराबर उनको ट्रीटमेंट नहीं करते. पानी से जो कुएं में से गांधी जी जब पानी निकालते तो उनको अलाउ नहीं करते. तो गांधी जी फील वेरी बैड फॉर दिस थिंग, राइट, कि यहाँ पे ये लोग की मेंटेलिटी ऐसे. वहाँ से निकल जाते हैं. फिर गांधी जी जाते हैं मुजफ्फरपुर, राइट. वहाँ पे उनके फ्रेंड होते हैं कृपलानी, जेके कृपलानी, वहाँ पे मिलते हैं. इज अ प्रोफेसर एंड इज अ गुड फ्रेंड ऑफ द, वहाँ पे कॉलेज होता है शांति निकेतन, वहाँ उनको उनके प्रोफेसर होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और दे डिस्कस मैनी थिंग्स कि यहाँ पे क्या चल रहा है, व्हाट हैपनिंग इन द. तो सब बताते हैं कि लॉयर को कि हमारे वहाँ पे ऐसा है, हमको इतना, जो वहाँ के इंडिगो है, वहाँ का ब्रिटिश का बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, और 15% जो भी इंडिगो क्रॉप्स होता है वो उनको रेंट पे देना पड़ता है, जो जमीन दी थी उसमें. तो ऐसा एग्रीमेंट होता है ब्रिटिश से, तो जो भी फार्मर काम करते हैं तो 50% उनको देना पड़ता है, एंड दे चार्ज अ वेरी थिंग. तो ये अनजस्टिस होता था. लेकिन वहाँ पे क्या था कि फार्मर लोग को बहुत ही, लॉयर्स लोग तो बहुत फीस देते, तो गांधी जी इससे बहुत डांटने लगे थे, स्कोल्डेड द लॉयर्स के, आप लोग अपने पीपल को ही ऐसा करते हो, चार्जिंग अ वेरी बिग फीस फॉर द लॉयर एंड नॉट गिविंग जस्टिस टू द दिस पीजेंट्स दोस हु आर सफरिंग, राइट, बिकॉज ऑफ अनजस्टिस. तो गांधी जी से सहन नहीं होता है. और वहाँ पे जो मुजफ्फरपुर जाते हैं तो गांधी जी के बहुत सपोर्टर्स होते हैं जो वहाँ पे खड़े होते हैं, राइट, और उनको स्वागत करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं वो. और जो उनका जो कन्वेंशन होता है 1960 में दिसंबर में, जब उनका लखनऊ, वहाँ पे भी 2301 कैंडिडेट्स उनके साथ थे.
तो वहाँ पे जाके राजकुमार शुक्ला उनको मिलते हैं। एंड गांधी जी केम टू द मुजफ्फर, उनके स्टेशन पे उनको बुलाने जब लेने आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो देयर आर मैनी फॉलोअर्स कम्स के हमको कुछ जस्टिस दिलाएंगे। तो गांधी जी जाके मिलते हैं वहाँ के जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन है उनको, और उनको बात करते हैं जो वहाँ के सेक्रेटरी को, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर देते हैं गांधी जी क्योंकि हमको मिलना नहीं, जस्ट गो आउट फ्रॉम आवर एरिया, वी डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग। गांधी जी आगे जाके इनको ब्रिटिश ऑफिसर कमीशन को बात करने में आ गए, लेकिन उन लोग भी उनको रिस्पॉन्स नहीं देते और उनको, तो गांधी जी ये जो ऑपोजिशन है उनको विरुद्ध में एक चिट लिख के भेजते हैं कि आई एम ऑपोजिंग योर व्हाट यू हैव डन विद मी, आई एम जस्ट ब्रेकिंग द लॉ, ठीक है, लेकिन मुझे जस्टिस चाहिए इन फार्मर्स लोग को कि व्हाट दे वांट। तो गांधी जी को कोर्ट में ले जाते हैं क्योंकि वो जो लॉ होते हैं वो ब्रेक कर देते हैं। गांधी जी को जब कोर्ट में जब उनको बुलाया जाता है, जब उनका, तो उनको जो डेट होती है उन पे वो जाते हैं, लेकिन गांधी जी के बहुत ही फॉलोअर्स कोर्ट के बाहर होते हैं। तो गांधी जी जब उनको जज को बोलते हैं कि यू कैन डू एनी डिसीजन, आई एम जस्ट फॉलोइंग अ ट्रूथ विद माय लाइफ, आप मुझे जो सजा जाने दे सकते हैं मैंने जोड़ा, लेकिन टू जज ने देखते हैं कि इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं गांधी जी के वो कंट्रोल नहीं होते ब्रिटिश सोल्जर्स से। तो बोले मैं इनको कुछ अगर पनिश, गांधी जी बोलते मुझे जो पनिशमेंट चाहिए आप दे सकते हैं, बट जब जज कहते हैं कि अगर मैं इनको कुछ परमिशन करते ये हमारे अनकंट्रोलेटेड पीपल यहाँ पे और हमारा बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा, राइट। तो गांधी जी को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते, कोई डिसीजन नहीं लेते। तो गांधी जी फाइट अपॉन दिस एंड दैट वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट दिस टाइम दैट फॉलो, राइट। तो ये एक उनके लिए बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल था संस्था। फिर वो अपन के सेक्रेटरी को लॉयर पे मिलते हैं और गांधी जी अलग अलग जाके इनके सब फैक्ट कलेक्ट करते हैं कि व्हाट आर द फैक्ट, अलग अलग जगह जाके उनके सब डिटेल्स निकालते बताते कि सही में इनको बहुत कुछ प्रॉब्लम, एंड दे फाइट अगेंस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के पास जब वो जाते हैं तो बताते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि जर्मनी में इन लोगों को सिंथेटिक इंडिगो इनको एक प्रोडक्शन मिल जाता है। तो ये लोग जो इंडियन फार्मर्स है उनको इंडिगो को बंद कर देते हैं, जो 15% होता है कंपनसेशन रेट, और बोलते उसकी जगह बोलते हैं आप मुझे इंडिगो हमको तो जरूरत नहीं है, उसकी जगह आप हमको कंपेंसेशन दो, राइट। तो फार्मर्स लोग को और तकलीफ, कोई साइन करता है कोई नहीं करता है, कोई मुसीबत में होता है, तो एंड लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर बहुत ही ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो द पीसेंट्स आर फीलिंग अ वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड, जो अनबिलीवेबल सिचुएशंस होते हैं फेस करते हैं, बिकॉज दे आर पुअर, दे आर हेल्पलेस इन दिस थिंग। ऐसा अनजस्टिस उनके साथ होता है एंड द थिंग्स गोइंग वर्स एंड वर्स इन देयर लाइफ। तो गांधी जी तो चेक करते हैं, उन्होंने जब फैक्ट इनसे वो किया होता है तो वो डेप्थ में आ जाते हैं कितने फार्मर्स और उनके फैक्ट, उनको गांधी जी को सब डिटेल मालूम पड़ती है, यानी गो टू द सेक्रेटरी हेड ऑफ द दिस लैंडलॉर्ड और उनसे बात करते हैं कि व्हाटएवर यू डू वी वांट जस्टिस फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का जो स्टार्टिंग होता है। और गांधी जी जब उनके डिस्कस करते हैं, गांधी जी जस्ट मेक द कंपनसेशन कि हमको 50% हमारा चाहिए to my farmers what they are in depth, what they have poor conditions, और जो उन्होंने मेहनत की उनका बट वो लोग एग्री तो होते हैं ब्रिटिशर्स गांधी जी के सपोर्ट से, उनके मूवमेंट से, उनके जो फैक्ट्स है, बट वो लोग बोलते हैं 50% नहीं, हम सिर्फ 25% ही आपको कंपनसेशन दे सकेंगे आपके फार्मर को, वी कैन सपोर्ट दैट ओनली। बट गांधी जी सोचते हैं कि हम जो भी 25% उनसे सपोर्ट करेंगे, नाउ ब्रिटिशर लॉस देयर ओन प्रेस्टीज, राइट। तो उनको लगता है कि अभी मेरे फ्रीडम, इंडिपेंडेंट फ्रीडम का मेरा ये सक्सेसफुल स्टेप है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। था बोले मैंने जो किया है ये मेरा सक्सेसफुल स्टेप है फॉर माय लाइफ। तो वो एग्री हो जाते हैं, बोले उन्होंने उनका प्रेस्टीज वो कर दिया, सबसे बड़ी चीज है। तो दे एग्री विद द 25% ऑफ दिस थिंग, राइट, एंड दे जस्ट डिस्कस विद द लॉयर, सब पीपल पेजेंट्स और जो भी उनके शेयर को सबसे डिस्कस करते हैं, एंड दे डिस्कस फॉर दिस थिंग बिकॉज दैट वाज द सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ द गांधी जी इन द फ्रीडम इंडिपेंडेंस ऑफ चंपारण को। वहाँ पे ऐसे 6 जिले ऐसे हैं विलेज, जैसे दे मेक 6 प्राइमरी स्कूल्स, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, कम्युनिटी सैनिटेशंस, दवाइयाँ, मेडिसिन फैसिलिटीज होती है, ये सब सपोर्ट करते हैं। इवन गांधी जी वाइफ कस्तूरबा, उनके सर देवदास वो भी सपोर्ट करते हैं, जो सन होते हैं यूथ सन। तो उन पर काफी कुछ चेंजेस आ जाता है। चंपारण गांधी जी काफी साल 7 साल उनके जो बाकी के स्टेट है काफी साल गांधी जी चंपारण में रहते हैं, वहाँ पे बहुत मूवमेंट करते हैं। उनके जो फॉलोअर्स है, जो रिफॉर्मर्स है, इतना कुछ डेवलप हो जाता है वहाँ पे, एंड दे बिकम अ गुड कंडीशंस व्हाट दे वर फेसिंग इन द चंपारण, राइट। चंपारण में जो वो फेस होता है पूरा चेंज कर देते हैं टू हिज रिफॉर्म्स एंड द हार्ड वर्क ऑफ द मूवमेंट व्हाट गांधी जी हैज प्लेड विद द ब्रिटिश
सेक्रेटरीज एंड एसोसिएशन। तो ये उनका होता है। फिर गांधी जी के एक फ्रेंड होते हैं जो फॉलोअर होते हैं, राइट, तो वो उनको मिलने आते हैं। तो चार्ल्स फियर्स एंड्रूज, तो वो उनको मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम गांधी जी को मिलने आते हैं, सपोर्ट होते हैं उनके पास। इज अ पैसिफिस्ट पर्सन, बट जो गांधी जी के जो सेल और जो रीजन होते हैं कि हम इनको क्यों ना हेड रख देवे यहाँ पे, आपके इतने फॉलोवर है, आपके जानवर, पर गांधी जी उसके ऑपोज रहते कि नहीं, हम ब्रिटिशर्स के कोई भी हेड को नहीं रखेंगे, बिकॉज यू फाइट फॉर योर ओन, आप अपने खुद के लिए लड़ो, आप इस पे डिपेंड रहोगे और ऐसा लगेगा हमको ब्रिटिश के कोई आदमी को नहीं ना, वी हैव टू फाइट फॉर आवर ओन, आप इस पे डिपेंड रहोगे। तो आई अपोज दिस थिंग, और वो मना कर देते हैं उनके फॉलोअर्स को कि अपने को अपना खुद का लड़ाई खुद जीना है, बी अ सेल्फ रिलीवेंस, आपको अपना फियर निकालना है, आपको अपने खुद के लिए लड़ाई करनी है, and find a justice for yourself. You don't need to get any support. You should come out with all this, so we'll get a success. What we have got in the Indigo, injustice happened to the peasants. तो गांधी जी उनको सजा देते। ये स्टोरी में ये बताना चाहते हैं कि अपने को सेल्फ रिलीवेंट लेना है, अपने को किसी पे डिपेंड नहीं लेना है, अपने जो फियर्स वो निकाल देना है, जो अनजस्टिस होता है उसको फेस करना है, ठीक है, उससे लड़ाई करनी है, उससे अपने को लीगली with the truthness we have to fight with this thing, and we have to success with our self confidence. We should not depend on anything that this हमको कोई सपोर्ट करके किसी से नहीं करना, अपनी खुद की लड़ाई अपने जीवन में खुद को लड़नी है। ठीक है, मैसेज टू द peasants, sharecroppers, farmers, जो ह्यूमंस होते हैं वहाँ पे, और चंपारण में उनका आज भी बहुत बड़ा नाम है, and still many things developed over here. So this is the story based the life of Mahatma Gandhi. It's a very good biography written by the glorious peasants, to give a message to the people for the self-relevant, self-confidence, for the life to fight for our injustice. Hope you like this lesson. If you have any difficulties, contact me. The homework for this lesson is to write question answer in your notebook. Thank you. Be safe at home.